जब भी आईपीओ की बात आती है तो हमारे माइंड में एक ही बात क्लिक होती है कि आईपीओ यानी कि हमारा पैसा अब होने वाला है डबल। तो किस आईपीओ में हम अप्लाई करें तो हमारा पैसा डबल हो सकता है और किस आईपीओ को हमको अवॉइड करना चाहिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आईपीओ में अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, साथ ही अप्लाई करते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, स्क्रीन शेयर मैंने यहां पर कर दिया है। मैंने यहां पर एंजल लॉगिन किया हुआ है। तो एंजल में किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारी बातें हम करेंगे। यहां पर पहले आपको होम बटन पर क्लिक कर देना है। जब होम पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहीं पर पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आईपीओ का। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ओपन एंड अपकमिंग। अब कौन से आईपीओ अभी ओपन है और कौन से अपकमिंग में है। साथ ही यहां पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। जब आईपीओ को आप अप्लाई कर देंगे तो यहां पर उसकी आप एप्लीकेशन देख सकते हैं। अब ओपन आईपीओ देखिए, ओपन आईपीओ में क्या दिखाई दे रहा है, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ। ये क्लोज कब होगा, 31 जनवरी। कोई भी आईपीओ जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं 3 दिन के लिए ओपन होता है। ये कब ओपन हो चुका है, 29 को, 30 और 31 को ये क्लोज होने वाला है। चलिए हम आते हैं मुद्दे पर। इसी के साइड में क्या दिखाई दे रहा है, माल पानी पाइप्स हमको दिखाई दे रहा है जो 31 को क्लोज हो जाएगा। अब इस आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे इस आईपीओ पर मुझे अप्लाई करना है तो यहां पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद क्या क्या बातों का हमको ध्यान रखना है। रिटेल कैटेगरी से आपको जाना है तो 13,370 रुपीज लगेगा। HNI से आपको 2 लाख रुपीज लगेगा। इंप्लॉय कोटे से अगर आपको अप्लाई करना है तो भी 13,370 लगने वाला है। और शेयर होल्डर कोटा, इन 4 तरीके से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। जनरली रिटेल और HNI का ही हम यूज करते हैं। एक रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1,96,000 मतलब 14 लोड तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बीट प्राइस देखिए, यहां पर आपको बीट प्राइस दिखाई देगा। मतलब बीट प्राइस, ये तो अभी हम इसी की बात करें। जब भी कोई दूसरा आईपीओ भी आएगा तो उसका भी बीट प्राइस आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि किस बीच में वो ट्रेड होने वाला है। यहीं पर लोड साइज, जो भी आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे कितने शेयर्स का उसका लोड साइज है, कोई डिस्काउंट है क्या, इश्यू प्राइस मतलब कितने फंड रेज करने वाला है वो आपको यहाँ पर उसका फंड साइज दिखाई देगा। कौन सा टाइप का है, एसएमई या मेन बोर्ड, तो ये है अभी मेन बोर्ड का। ठीक है, चलिए यहीं पर देखिए राइट हैंड साइड पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहां पर एक बार रिव्यू कर लीजिए। HNI रिटेल, HNI इंप्लॉय या शेयर होल्डर, किस कोटे से आपको जाना है। मान के चलिए आप रिटेल कैटेगरी से जा रहे हैं तो आप सिंगल, मतलब ये एक डीमेट अकाउंट है तो इससे एक ही लॉट के लिए आप अप्लाई करिए। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप अलग अलग डीमेट, अलग अलग पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई करिए। पैन कार्ड के थ्रू मतलब कि मान के चलिए आपकी फैमिली में 5 मेंबर है तो सभी के डीमेट अकाउंट अलग अलग पैन कार्ड से ओपन हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपके डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उस लिंक पर जाकर फ्री में आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, एक लॉट के लिए मैं कर दिया। बीट प्राइस मैंने ले लिया 402, जो भी मैक्सिमम बड़ा प्राइस होगा वही हमको लेना है। यहीं पर देखिए यूपीआई आईडी आपको दिया हुआ है तो यहां पर आप यूपीआई आईडी अपना डाल दीजिए। यूपीआई आईडी आपको फोन पे या गूगल पे के ऑप्शन में जाकर देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद मुझे यहां पर क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए मुझे यहां ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर आईपीओ। जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो एक नोटिफिकेशन जाएगा मेरे फोन पे या गूगल पे वहां पर मुझे पेमेंट मैंडेट करना होता है। मतलब कि आपका पैसा आपके डीमेट अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। कब तक के लिए, जब तक कि अलॉटमेंट ना हो। 2 या 3 दिन का प्रोसेस होता है पूरा। तो जैसे आपने वहां पर पेमेंट मैंडेट किया, आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। वहां पर आप ऑटो पे का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस ऑटो पे में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने किस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और कितना अमाउंट आपका ब्लॉक हुआ है। तो वहां से आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। जब आप अप्लाई करते हैं तो यहीं पर एप्लीकेशन में एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि अभी आपकी एप्लीकेशन आपने पेमेंट किया है नहीं किया है। ठीक है, जैसे ही यहां पर पेमेंट मैंडेट कर देंगे तो आपको दिखाई देगा, पूरी उसकी प्रोसेस दिखाई देगी, आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, एक्सचेंज ऑर्डर सब कुछ आपको दिखाई देगा। मैंने यहां पर आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया, अभी मैंने पेमेंट मैंडेट नहीं किया है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम डे 3 का इंतजार करते हैं। मान के चलिए पहले दिन आपने अप्लाई कर दिया तो डे 3 का इंतजार करिए। अगर अच्छे सब्सक्रिप्शन आ गए हैं तो भी आप उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलिए वापस आते हैं हम, और यहां पर देखिए अगर आपको एसएमई में पैसा लगाना है तो आप एसएमई में लगा सकते हैं। अपकमिंग आईपीओ कौन कौन से है, ठीक है, अपकमिंग आईपीओ की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अभी डेट सारी चीजें कुछ अनाउंस नहीं हुई है। अभी ओपन आईपीओ में हमारे पास 2 ही आईपीओ है, ये एसएमई आईपीओ है। अगर आप एसएमई में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर रिटेल और HNI 2 कैटेगरी है। 1,36,000 मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, मैक्सिमम 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है। ठीक है, एक लॉट में 1600 शेयर्स होंगे और इसका जो साइज है, ये जो कंपनी माल पानी पाइप्स, वो 2500 करोड़ के लिए क्या बोलते हैं 2500 करोड़ फंड जुटाने वाली। ये टाइप कौन सा, एसएमई का है। तो इसमें भी अप्लाई करने का सेम प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप आईपीओ में इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आईपीओ में पैसा डबल करने का बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं।
क्या आप भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं और आपको आईपीओ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, अलॉटमेंट होता है नहीं होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, और अपने वैल्यूएबल कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।